मॉर्निंग गाइज। सुबह के बज चुके हैं 10 और आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। झाड़ू झुड़ू निकाल के मैंने कटिंग का काम शुरू कर दिया है। एक कुर्ती कल की कटी पड़ी है मशीन पर, एक कुर्ती अभी सुबह ही कटिंग करी है, फिर झाड़ू झुड़ू काट दी है और यह नंबर आ गया है वेलवेट का। तो वेलवेट की कुर्ती कटिंग कर रही थी, मैंने सोचा व्लॉग की शुरुआत कर लूँ। कोई छोटे मोटे टिप्स आप सब ने बता दूंगी, तो मेरे व्लॉग पे कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी अगर आपने व्लॉग देखना आ रहे हो तो। और अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि थोड़ी बहुत छोटी मोटी ज़रूर कोई जानकारी मिलेगी, ना कि बकवास मिलेगी। तो यह अपनी वेलवेट का फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है, तो मैं इसमें कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें बता दूं ताकि वेलवेट कटिंग करते समय आपका ध्यान में रहे। यह देखो, तो इस तरह का इसमें बॉर्डर है और ये बॉर्डर लगा रखा है, तो इसमें देखो कितना झोल आ रहा है ना। वेलवेट का काम है, एक तो वेलवेट पर सिलाई लगाओ, थोड़ी मोटी सिलाई लगाओ, पतली सिलाई लगाओगा तो इस तरह का झोल आवेगा। एक वेलवेट ना उल्टा करके कभी भी कटिंग नहीं होगा, क्योंकि यूँ आपस में चिपक जाओगे तो अच्छे से सेट ना होगा, इसलिए इसको सीधा करके ही कटिंग करो, सही कटिंग होगा। तो ये हमने फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया है, इस तरह की इस पर कढ़ाई है। तो मैं बात यह बताने वाली थी, सिंपल कुर्ती बनाऊंगा, कोई इसमें ज़्यादा यूँ नहीं डालना है। यहाँ प्लेट डाल दी, पीछे प्लेट डाल दी, आर्म होल प्लेट डाल दी। वेलवेट ने जितना सिंपल रखोगे ना उतना ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी सिलाई लगेगी ना उतना ही इसमें देखो सिलाई या लग रही है। इस पर सिलाई जितनी इसमें सिलाई लगेगी उतना ही उसमें कपड़ा इकट्ठा सा होने का डर है, इसलिए इसने अपने सिंपल सिल लो अच्छी फिटिंग में, वो ठीक है। ज़्यादा प्लेट व्लेट डाल लो ही मत इसमें, नहीं तो कहीं पर फिर कोई झोला होगा, कोई खिंचाव होगा, फिर उसने फिर दोबारा खोलते फिरोगे। तो अब तो मैंने इसकी कटिंग करी है, जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी तो थोड़ा सा इसका घेरा वगैरह फोल्ड करना अपने मैं दिखा दूँगी कैसे इसका घेरा फोल्ड हो रहा है। ठीक है, इसकी यह बाजू की लेस है अलग से, जो कि मैंने खोल के फिनिशिंग करूँगी, इसके धागे धुगे निकाल दूँगी एक्स्ट्रा, फिर यह दोबारा तो लग गएगी। तो ये मैंने कटिंग करा है दूसरा सूट, और ये देखो इसके ऊपर मैं अस्तर चिपकाऊंगी, क्योंकि है ना इस कपड़ा में लचक है, अगर मशीन पर अस्तर लगाऊंगा ना तो ये सही नहीं बैठेगा। तो ये मैंने गम लिया है, उंगली का लगाया है, क्योंकि मेरी गम की बोतल टूट रही है, तो वो साइड पे निकले है, या देखो यहाँ तो टूट रही है तो साइड पे निकले, तो मैं उंगली का लगा के थोड़ा थोड़ा इस तरह लगा दूँ। और गम हमने इस तरीके से लगाना है, सिलाई के अंदर वाला जो पार्ट हो ना उसमें जाना चाहिए, और मतलब कमीज़ का ऊपर दिखना नहीं चाहिए, अंदर अंदर की जो सिलाई हो उसके ऊपर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। या फिर फ्यूजिंग पेपर भी इस पर रख के प्रेस दें चिपका इसको। तो गम लगा के जल्दी सुखाने खातर इसको ऊपर एक बार प्रेस घुमा दोगे ना तो जल्दी भी सूख जाओगा और अच्छे से चिपक भी जाओगा। तो ये अस्तर मैंने इसमें ऐसे गम लगा के पूरे में चिपकाया है। तो ये मैंने सुखा दिया प्रेस लगा के, और ये सही फिनिशिंग तक भी लग गया। अगर इस पर मशीन तक लगावा है ना तो इस कपड़े में पूरी लचक है, सही नहीं बैठा है यो, तो इस तरह लगाना है। ठीक है, चाय बनाने और शाम के बज चुके हैं 4। तो ये देखो मैंने चाय चढ़ा दी, और आज सुबह तक कटिंग का ही काम चालू है। कटिंग का काम सुबह एक पैंट सिल ली थी बस, उसके बाद कटिंग करने लग रही हूँ, क्योंकि आज टेलर मास्टर आ रहा है, तो वही वो सिल ले गया और मैं साथ साथ कटिंग करे गई। बीच में मैंने एक बार खाना वाना बनाया, खाया सबने, और फिर बर्तन साफ करे, जबकि मैं कटिंग के लाग रही। तो सारे अस्तर के सूट कटिंग करे हैं, एक सिंपल सूट कटिंग करा था, तो अस्तर का सूटा में दुगना टाइम लगा है। तो फिर मैं सोची चलो अभी मैं चाय बना लेती हूँ। चाय बनाऊँगी तभी बस 5-4 मिनट पीऊँगी, इतने बैठूँगी, फिर तो सिंपल कुर्ती और कटिंग करूँगी। तो ये भी यूँ समझ लो 4:30 तो हो गया होगा, मैंने यूँ लगा 4:30 हो गया होगा, क्योंकि 4 बजे मैंने काम छोड़ा था, फिर मैंने कई देर हो गई किचन में आई, चाय चढ़ाई है, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह से बिजी चल रही हूँ। तो ये भी कमीज सिल गया, और इसका घेरा फोल्ड नहीं करा मशीन तक,
मैंने घेरा फोल्ड मना कर दिया था, मैं कहा इसका घेरा फोल्ड मत करिए, इसका घेरा हाथ ही फोल्ड करूँगी क्योंकि इसमें है ना लचक है, तो मशीन तो ठीक नहीं हो पाओगा और फिर समस्या बढ़ जाएगी, काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर मैंने इसका घेरा रखवा लिया। तो मैं इसने चेक करने लग रही हूँ सही फिनिशिंग तो सिल गया के। और इसकी हिप मैंने यूँ लागा देखनी तो ज़्यादा चौड़ी है, तो फिर मैं एक बार चेक करूँ इंची टेप पे तो 24 है। तो बीच में आप बाजू फेंक दी टेलर ने कि इसने एक बार आप चेक कर लो या सही बनी है कि नहीं बनी है। तो जैसे मैं बीच में अब बाजू चेक करने लग रही हूँ, क्योंकि घर में टेलर बैठाने का यही फ़ायदा हुआ है, जो भी काम हुआ है ना वो अपनी नज़र सामने हुआ है। आप ही बीच में चेक करता रहा है ये सही हुआ है या सही नहीं हुआ है। अगर बार पीस आप ही कटिंग करके देता है ना तो वो सिल के ही आओगा, फिर उसमें चाहे ऊपर नीचे हो तो फिर आप इन बाद में ही ठीक करना पड़ेगा। पहले मैं शुरू में बार भी दे दिया करती, जब पीस ज़्यादा हो जाया करता है ना सिलन में आया करता तो कटिंग करके भेज दिया करती। तो उसमें जो भी मिस्टेक होती है वो घर पे करनी पड़ती है। ये मैं बीच में चेक करती रहूँ हूँ, बताती रहूँ हूँ कि ऐसे गला बनाना है, ये बाजू ऐसे करनी है, या पट्टी लगानी है, या पाइपिंग लगानी है। तो या मैं देखो तो हमने घेरा फोल्ड करना बताऊँ हूँ वेलवेट का। इस तरह है ना फिनिशिंग तो फोल्ड हो जाएगा, अच्छे से फोल्ड हो जाएगा, लचक नहीं आवेगी। और पिछली बार मेरी 2 ऐसी बहन मेरे पास आई थी जिनका टेलर ने सूट सिला था, टेलर ने, और जो कि बिल्कुल घेरा इतना ख़राब कर रखा था, न्यू लगा ही ना था ये टेलर का सूट सिला हुआ है। और फिर मैंने खुलवाया वो घेरा दोबारा आता है, और जैसे मैं इस तरीके से फोल्ड करूँ ना इस तरीके से मैंने फोल्ड करवाया। बस मैंने बता के नहीं कराया तो उनने खुद ने ही था, मैं कहा ऐसे ऐसे फोल्ड कर लो भाई, मेरे पास तो इतना टाइम है कौन नहीं भाई मैं करके दूँ, पर मैं बता ज़रूर दूँगी इसको ऐसे करना है। तो उसने करके न फिर उसने तुरपाई करी, जब जाके वो घेरा सेट बैठा है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा है। तो ये बीच में मेरे फिर प्रेस का काम दे दिया कि मैडम जी इस बाजू पर थोड़ा प्रेस लगा दो, तो ये मतलब चुन्नट जमा दो थोड़ी सी, तो वो काम करने लगी मैं बीच में। तो ये घेरा का दोनों साइड निशान लगाना है, फिर इसने फोल्ड करनी है। कैसे फोल्ड करना है मैं अभी आपने दिखा दूँ, मैं पहले प्रेस कर लूँ। तो ये देखो मैंने ये निशान लगा लिया, और आप भी इसी तरह निशान लगा लेना, और उल्टी साइड ने मतलब सीधी साइड ने करके इस तरह से पलट के या तो प्रेस कर लो या उरे निशान लगा लो। अगर साथ के साथ प्रेस करोगे तो सही रहोगे, थोड़ी सी और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, ये अपनी जगह पे जम भी जाओगा। ठीक है, यूँ पलट के इसने ठीक से सेट करके, और दूसरी साइड भी ठीक इसी तरह से निशान लगा लूँगी, इसने पलट के प्रेस कर लूँगी। और फिर मशीन में डालना है धागा, धागा डाल के ना फिर कच्ची वो करनी है, पूरा टेप लगा के मोटी मोटी सिलाई लगानी है। तो ये देखो मैंने ये पलट लिया ठीक था। और ये नीचे की साइड जो लेस है ना पूरा इसमें थोड़ा कपड़ा कम रह रहा है, तो इसने बाद में तुरपाई करते हैं सेट करूँगी, या तो तुरपाई वाली कर देगी या फिर मैं सेट कर दूँगी। तो इस तरह से सुई में धागा डाल के मोटी मोटी टेप करके और घेरा सेट करके और ये लगा लेना है, सिलाई लगा लेनी है। इस तरह तो झोल नहीं आओगा, कोई भी चुन्नट भी नहीं आओगी, फिनिशिंग तो आपका घेरा तैयार हो जाएगा। तो एक साइड का मैंने कर लिया, अब मैं करूँ दूसरी साइड का। इस तरह इसने फोल्ड करके अच्छे से जमा लिया, और फिर इसके ऊपर लगा दी प्रेस, यूँ का यूँ चिपक जाएगा। अब इसको ऊपर मार दूंगी कच्ची सिलाई। तो इसी ढंग से आपने घेरा सेट करना है, समझ में आ गया होगा। मैं सोची थोड़ा सा दिखा दूं ताकि जो मेरी नई नई बहन है ना घर पे सिल रहे हैं उन्हें थोड़ी मदद मिल जाए है, क्योंकि शुरू में तो कोई भी काम इतना आसान नहीं हुआ, हमने भी एक दूसरे का देख के और या फिर कर कर के सीखा है। पहली बार में तो इतनी नॉलेज नहीं होगा भाई, जब करा है ना उसने चीज़ ने गलती कर कर के फिर सीखा है। तो इस तरह तक कच्ची सिलाई लगा ली और मैंने ये भी तैयार कर लिया। लो भाई टाइम हो गया 7 और अभी टेलर गया है। बहुत घनी कमीज काट दी, 7-8 कमीज काट दी। सारा दिन सुबह 10 बजे लग गया था, दे मार लगातार मंड के काम करे है। जिद 7-8 कमीज निकले हैं, 5-6 तो हैं इनर के और 2 हैं इनमें सिंपल। और नीचे हालत देख लो कितना कचरा पड़ा है, ये सारा इब समेटूंगे। देखो कितनी कतर पड़ी है, दिखा है। तो ऐसा बुरा हाल हो गया है। तो मैं अब तुमने दिखाऊं सूट किसे सिले, क्या सूट
तो ये इनका मैंने कुर्तियाँ इंटरलॉक करा है। इनमें 3 कुर्ती तो रह भी गई, मैं चेक ली फिर मैं छोड़ दी, मैं सुबह कर लूँगी। तो इतना काम करने में बहुत घनी मेहनत लगी। हर कई न्यू का दिन इतने इतने पीस काट लिया। हाँ बेरो को नहीं कुकर काट रहे हैं उरे तो हालत ख़राब हो जाए इतने पीस काटने में। और इन मैंने कटिंग करी है, टेलर ने सिला है। और बीच बीच में मैंने बुकरम कटिंग करनी, गले कटिंग करके देना, पेस्टिंग चिपकानी, कोई जैसे जोड़ है बाजू में उन पर प्रेस कर करके देनी, इंटरलॉक करके देना। देखो जैसे इन सर्दी वाला हम दोनों साइड में जोड़ आ रहा है तो इनका ये सारा काम मैं साथ साथ करती रही हूँ। कहीं भी जोड़ आया प्रेस का काम मेरा, बीच में शोल्डर जैसे इंटरलॉक करना है तो इनमें भी कितनी मदद मिला है। पेस्टिंग चिपकानी, फिर गला प्रेस मारनी, ये सारा काम मेरा। तो ये तो सर्दी का सूट है, इनने तो मैं क्या दिखाऊं। ठीक है, इनकी पैंट सलवार बच गई, ये वो मेरा काम बच गया, वह मैं 2 दिन में पूरी करूँगी, 2 दिन में 3 दिन में ये इन्हें मैं तुरपाइन दे दूँगी, इतना इनका काम बन गया होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। एक यो सूट भी कई दिन का पड़ा था, देखो इसकी ये बाजू थी बहुत लंबी थी, छोटी करी काट पीट के। इसी बाजू पहली पैरोडी हैं कई साल पहले है ना, जब खूब चाली थी इसी बाजू। तो ये भी सूट का यो साइड डिजाइन आ रहा था, जैसे थी ऐसी बनानी पड़ी। मैंने भी पहरी उड़ी है 2-3 सूटा की, बाकी सुंदर है सूट। तो एक यो भी जॉर्जेट का ही सूट है, ये देखो। और ये वाली कढ़ाई का सूट भी कई साल पहले चला था इस टाइप का, बाजू पर भी कढ़ाई। हाँ क्या हो गया, जूता जाता पैर लिया करो इस टाइम ठंड में। ये सिंपल है, एक और सिंपल है, 2 कुर्ती सिंपल बनी है। ये इस तरह का बॉर्डर आ रहा है ना भाई सर्दी का, इनमें एक आधा सूट तो सही फिनिशिंग था जाए, एक आधा सूट की तो इसी कान आ रही है, लकड़ेगी नहीं, चाहे प्लेट डाल के कर लो चाहे क्यों करे कर लो। हर सूट भी सीधा ना हो, जैसे मैंने एक पहली सूट में बताई थी ना टेढ़ है, उसमें प्लेट डाल दी थी तो मैंने सीधी हुई थी। यो ऐसा सूट है, इसमें टेढ़ है, इसमें सीधा होने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने तो न्यू ही बना दिया। देखी जाएगी थोड़ा बहुत तो सह इसमें भी रह रही है कान थोड़ी बहुत, ये देखो घूमेगा थोड़ा बहुत, नहीं मानेगा, दिखा है घेरा, दिखा ना, पर कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये तो मैंने कटिंग करके ही गलती कर ली, फिर बनाना पड़ा। ऐसा ऐसा सूट है ना, थोड़ा पहले ध्यान से देख लाना, ये भी ऊपर नीचे करना पड़ा, ये देखो, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन नहीं था बिल्कुल भी। तो जैसे बना दिया, एक आधा तो परेशान कर रही है। ऐसा ऐसा तो है ना, पहले वो मैंने देखा को नहीं ठीक थे, मैं सोची हल्की फुल्की आया कर बाउज आया कर ठीक है, या तो प्लेट डालने थे या फिर निकाल दिया करूँ काट के, पर इसकी तो क्यों करे ठीक ना हुई। अच्छा भाई एक सर्दी का यो था, अस्तर सारा में लाग रहा है, सर्दी वाला में सारा में लाग रहा है, इसमें ना लाग रहा है, एक आधी ना लगवावे ना, ज़्यादातर लगवावे ही हैं। ठीक है, ये देखो। अच्छा आर्मोल प्लेट पूछ रखी थी किसी ने, कमेंट कर रखा था, तो वो बताऊंगी मैं कैसे डाली जा हर कैसे कैसे आर्मोल छोटा बड़ा करना हो है। एक या सिंपल बनी है भाई, बॉर्डर इसमें भी है पर उसमें न्यू है, इसमें कान कौन थी, ये देखो इस टाइप का बॉर्डर तो इसमें भी है पर इसमें कौन थी कान। यो बढ़ाउन खातर थोड़ा प्लेन छोड़ दिया, 1 इंच की लंबाई बढ़ाई है इसकी, जैसे नीचे से प्लेन छोड़ के फोल्ड कराया है। अच्छा वेलवेट का दिखाऊं तुमने मैं सूट, आज 2 कमीज वेलवेट के बने हैं। तो आज कमर में दर्द हो गया मेरे, तो उर्सी सारा दिन की खड़ी हूँ जमा, तो मेरे तो बस ही रोटी बनाने भी जी ना करे, मैंने तो कह दिया भाई बाल को बाहर ते लिया हो, आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। तो चिन्नू लेने जा रहा है दूध भी डाइट भी।
तो ये सूट भी सुंदर लग गया वेलवेट का। ये देखो बाजू में भी इसका लेस लगाई है, यह वाली इसके साथ ही आ रही थी। और इसमें प्लेट प्लेट को नहीं डाली भाई, वेलवेट ने है ना जितना सिंपल रखा उतना ही ठीक है। फिर इसकी सिलाई का तो तुमने बेरोए है, इसमें ज़्यादा फिर प्लेट स्लेट सी आ जाए फिर को नहीं अच्छी लागू है। और ये देखोगे घेरा सही फोल्ड हो रहा है तुरपाई होने के बाद। इसका तो बल्कि मशीन तय फोल्ड कर दिया था, इसमें लचक को नहीं कपड़ा में, तो ऐसा कपड़ा तो फिर भी फोल्ड हो जाए हैं। जिस कपड़ा में लचक हो न उसने तो हाथ ते सुई ते काम कराया करो, उस पर मशीन में चलाया करो। जैसे ही मशीन न्यू चल लगी ने वो मशीन का पंजा उस कपड़ा ने अपने साथ में खींच ले जा है, तो फिर वो सही फोल्ड ना हो। और जिस कपड़े में लचक ना हो उसने बेशक फोल्ड कर लो। और अगर बिगनर्स हो तो प्रेस करके हाथ से ही फोल्ड करो तो सही फिनिशिंग आ जाएगी। धागा ये लटका है बड़ा बड़ा, ये इसका नीचे बॉर्डर है, ठीक है। ये होगा अच्छा। मंजू रानी का भी सूट सिल गया, वो लोग मैं देखेगी देखी राजी हो जाएगी। पर पैंट ही बना सिलूँ, पैंट के भरोसे सूट ने लटका दी हूँ। एक सूट पहले वाला वो गरम है न, पूरा 7 दिन का सिमिया दरिया है। गांव में भी जाया रोहतक भी जाया, इसने पहले का सिमिया दरिया, वो उसकी पैंट मैंने आज तक नहीं सिल ली है। ऐसा काम तो मैं कर दिया करूँ। सूट तो ये सही था पर कपड़ा इसमें थोड़ा कम था। पैंट भी बड़ी मुश्किल से इधर उधर कपड़ा खिसका के बनाई है। और पैंट में जोड़ भी लगाया है, उरे जोड़ लगाया है पैंट में, बाजू में भी जोड़ लगाया है। कपड़ा कम था, जिस जैसे रेट इसका कम लागत था ना उस हिसाब का इसमें फिर कपड़ा ना था। तो ये देखो वैसे तो सुंदर लग गया है, कलर भी बढ़िया लग गया है। ये देखो सही है ना। ये पेस्टिंग पेपर तो बना रखा है भाई वेलवेट पे कॉटन का कपड़ा लगा के ही गला बनाओ। वेलवेट के ऊपर वेलवेट तय लगाओगा तो मोटा भी हो जाएगी, फिनिशिंग भी नहीं आओगी। तो ये देखो कॉटन, और इसमें अस्तर लगा रखा है, अस्तर इसमें भी लगा रखा है और इसमें भी लगा रखा है, दोनों आम लगा रखा है वेलवेट में। और इसका घेरा भी मैं तमने दिखाऊंगी, मैंने फोल्ड करा था हाथ से तो बढ़िया फोल्ड हो रहा है फिनिशिंग से। और जबकि इसमें लचक है, इस कपड़ा में लचक है, उसमें तो लचक को नहीं यो जाए तो मैंने हाथ से फोल्ड करा है और फिनिशिंग सही है। कितने भी जोल कौन खाओ है, एक आधे सूट का तो ऐसा जोल खा गया है फिर नहीं होया वो बिल्कुल भी ठीक। एक बार घूम गया तो घूमे गया। यार इसमें या देखो बाजू में भी मैंने जोड़ लगा रखा है उरे सी जो रख दे बेटा। और इसमें बाजू में कुछ भी ना था तो या फिर मैंने पाइपिंग कटवा दी थी, कढ़ाई से मैच करती। अच्छा इसमें मैं एक चीज़ और बताऊं थी, जैसे यह कढ़ाई पता किस हिसाब से दे रखी है, या जैसे इस कपड़ा में इस साइड अगर आप खींचोगे इसको इस साइड तो इसमें है लचक, और इसको हमने सिम्या कैसे है इस साइड, तो इस साइड इसमें कोई लचक नहीं है। तो इसकी फिटिंग भी सही हो जाए है इस साइड सिलने तय, और इसमें अस्तर भी लग जाए है। अगर इसने सिला इस साइड या वाली लचक है ना ऐसे कर ली जैसे हमने फिटिंग में ऐसे, तो इसमें अस्तर भी सही नहीं लगेगा और इसकी फिटिंग भी सही नहीं आएगी, क्योंकि इसमें अस्तर फिर क्यों कर लगेगा, अस्तर तो टाइट हो जाएगा और ये ऊपरला लचका मारे जाओगा। तो फिर अगर आपका कपड़ा में लचक है, प्लेन आप कपड़ा ला रहे हो ना, तो उसने आप कैसे सिलना है, लचक होनी चाहिए यूँ खड़ा सूट में, ऐसे आडा सूट में नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं पहन रही हूँ ना ऐसे लचक नहीं होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए इस साइड में, तो उसमें अस्तर लग जाएगा। देखो इसमें या कढ़ाई इसी तरीके से दे रखी थी, इस साइड ने लचक नहीं है इस साइड ने, तो इसमें अस्तर आसानी तो लग जाए है। ये पतला कपड़ा था, वैसे भी अस्तर के बिना तो अच्छा ही नहीं बनता।
और जैसे अभी इस तरह की नॉर्मल वेलवेट लेवा है ना, उनमें कोई दिक्कत को नहीं। वह तो क्या हुए हैं उसमें ना तो इस साइड लचक होवे और ना ही इस साइड लचक होवे, तो उनमें अस्तर भी ठीक लग जा। और वह हमने सिलना है फिर कानी की साइड तक खड़ा, ऐसे सिलांगा तो आधा कपड़ा हो जाएगा, क्योंकि कानी ऊपर आ जाएगी तो आधा कपड़ा हो जाएगा, तो हमने ऐसे सिलना है। और इस कपड़ा ने सिलते समय इसके बुर का भी ध्यान रखना है। वेलवेट में हाथ फेर के देखना है, अगर बुर नीचे की साइड जा रहा है ना तो वो सिरा ऐसे होना चाहिए ऊपर की साइड, मतलब बुर नीचे जाना चाहिए। अगर हाथ घुमा के देखोगे और बुर खुरदरा लगेगा ना, और हमने सिल लिया ऐसे करके, तो वो पहनते समय साफ साफ नज़र आओगा, फिर वो साइड अलग अलग नज़र आओगा। तो वेलवेट में इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो या पेंट रह रही है उस सूट की, इसने भी सिल लूँगी। तो ये सारा चीज़ मैंने आज सारा काम आज का दिखा दिया है जो कुछ बना। तो अब मैं सारी यहाँ की सफाई करूँगी, झाड़ू तो इस टाइम मारा नहीं करा रहे, और कचरा सा इतना खिंड रहा है। सांग सा एक कपड़ा लेके मोटा मोटा उस टाइम साफ करके इन कतरान गे आऊँगी, बाहर डस्टबिन रखा है उसमें। और किचन में पड़ा है बर्तन चाय पानी का, वह बर्तन साफ करूँगी। खाना ले आया बच्चा बाहर से, दूध गर्म करूँगी। कई काम है छोटे मोटे, जब जाके बिस्तर था होगा मेरा इतना काम चले जाओगा। काम बहुत गणा हो जाए छोटा मोटा लुगाई ने। तो इवन्यू लगा लो वीडियो बनाते बनाते 7:20 तो मैंने हो ही गई। ये काम करूँगी ना इतने आधा घंटा 1.5 घंटा तो आराम से लग जाओगे, ये काम करूँगी इतने। तो चलो आज का ये छोटा सा व्लॉग था, व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब और तो कुछ बताने को है नहीं, सारी बात बता दी मन तरती। तो सभी बहनों को राम राम।